नमस्कार दोस्तों। आज जो हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल पे जो के इम्पोर्ट्स पे जो यूएसए जो टैरिफ लगाने वाले हैं 1 अक्टूबर से, उसके स्टॉक मार्केट पे क्या, इंडिया के स्टॉक मार्केट पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं व्हाट आर द टैरिफ, क्या टैरिफ लगाने वाला है, इमीडिएट उसका इफेक्ट क्या होगा, लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट कौन सा, और क्वालिफाइड इम्पैक्ट, ये सब देखने वाले हैं आज हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द न्यू टैरिफ्स, नया जो टैरिफ लगाने वाला है यूएसए, वो क्या है। जैसे 1 अक्टूबर से आप लोगों को मालूम होगा कि 1 अक्टूबर 2025 से यूएसए इम्पोर्ट्स पे जो है, यूएस के इम्पोर्ट्स पे जो टैरिफ है वो फार्मास्यूटिकल पे 100% लगाने वाला है 1 अक्टूबर से। तो सारा फार्मास्यूटिकल जितना भी है उस पे नहीं लगेगा। जो ब्रांडेड हो, जिसका जो बिजनेस हो, जिसका मैन्युफैक्चर वो यूएसए से बाहर हो। यूएसए का बहुत सारा कंपनी है जो यूएसए के बाहर जाके वहाँ से मैन्युफैक्चर करके और इंपोर्ट करवा लेता है, जैसे टैक्स बच जाए। तो उसके लिए ये ज़्यादातर मेन जो है इसका इम्पैक्ट उस पर पड़ेगा। इंडिया पे थोड़ा ज़्यादा उतना प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, उतना इम्पैक्ट नहीं होगा इंडिया के मैंने वाला है। वो सेक्शन 232 ऑफ द ट्रेड एक्सपेंसेस एक्ट 1962 के टू के हिसाब से लगाने वाला है टैरिफ। नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए यूएसए टैरिफ लगाने वाला है इस इंपोर्ट्स पे, फार्मास्यूटिकल के इंपोर्ट्स पे। इसमें कुछ एग्जेप्शन भी दिया हुआ है, जैसे मैन्युफैक्चर बिल्डिंग प्लांट्स इन यूएसए, जो यूएसए में जो बिल्डिंग हो रहा है, जो प्लांट्स यूएसए में मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसको एग्जेप्शन दिया हुआ है। तो उसमें इसका ये टैरिफ का ये कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये सब एक्सेप्शन में है जो यूएसए में मैन्युफैक्चर कर रहा हो। और इसका जो है मतलब इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा इन इंडियन स्टॉक मार्केट को, उसका देखते हैं। तो इंडिया फार्मास्यूटिकल स्टॉक जो है ड्रॉप, जैसे आप लोग को मालूम होगा, अप्रॉक्स 2.6% जो है वो ऑलरेडी गिर चुका है। मतलब फार्मास्यूटिकल 2.6% तक गिर चुका है आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ मेजर नेम। जैसे अनाउंसमेंट हुआ था उसी टाइम 2.6% फार्मास्यूटिकल, इंडिया का स्टॉक मार्केट का फार्मास्यूटिकल जितना भी सेक्टर है उसका स्टॉक गिर चुका है। जैसे सबसे ज़्यादा जो गिरा है वो फार्मास्यूटिकल है, सन फार्मा अप्रॉक्स 3.4% गिर गया, उसका स्टॉक टूट गया। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी शोज डिक्लाइन टू, मतलब बहुत सारी ग्लोबल में जितना भी है फार्मास्यूटिकल्स उन सारा में डिक्लाइन दिखा गया है। इसका इमीडिएट इफेक्ट ये रहा। और दूसरा हम लोग देखने वाले हैं इसका मोस्ट मोस्ट इम्पैक्टेड, कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सपोर्ट जो है वो, अगर इंडिया के फार्मा एक्सपोर्ट पे अगर टैरिफ लगेगा तो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया फार्मास्यूटिकल पे उसका जो टैरिफ अप्लाई होगा ब्रॉडली प्रॉफिटेबिलिटी, उसका जो प्रॉफिट होगा इंडिया फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का, उसका प्रॉफिट जो होगा उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक्सपोर्ट वॉल्यूम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा, एक्सपोर्ट वॉल्यूम कम होगा, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो आप लोगों को मालूम होगा कि ब्रांडेड ब्रांडेड पे लगाया हुआ है और जेनरिक पे अभी नहीं लगाया हुआ है। मतलब रिपोर्ट आया तो उसमें जेनरिक का नेम नहीं था। तो जेनरिक जेनरिक क्या होता है और ब्रांडेड ड्रग्स क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो लो मार्जिन प्रॉफिट हो, हाईली कम्पिटेटिव हो, इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है लो हो और हाईली कम्पिटेटिव हो। ब्रांडेड ड्रग्स क्या हुआ, ब्रांडेड ड्रग्स हुआ जैसे समटाइम मोर प्रेफरेड ड्यू टू पेटेंट पेटेंट राइट, मतलब ब्रांड हुआ। ब्रांड मतलब पेटेंट राइट जिसका अच्छा हो, मार्केटिंग अच्छा हो, उसको ब्रांडेड ड्रग्स हुआ। तो ब्रांडेड ड्रग्स पे अभी ये जो है इम्पोर्ट्स पे 100% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया है यूएसए। तो यूएसए का जो कंज्यूमर है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, ड्रग्स ड्रग्स प्राइस लाइकली टू राइजेस, उसका जो ड्रग्स मतलब टेबलेट सब पे जो ड्रग्स पे जो इम्पैक्ट रहेगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। यूएसए में उसका प्राइस बढ़ जाएगा। कॉस्ट इंश्योरेंस और हॉस्पिटल कॉस्ट का भी प्रेशर, इंश्योरेंस और हॉस्पिटल सेक्टर पे भी प्रेशर इसका दिखेगा। फार्मास्यूटिकल चेन्स, रॉ मटेरियल सप्लायर्स, टेरिफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स डोमेस्टिक, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा फार्मास्यूटिकल से जो ज़्यादातर इसका जो इम्पैक्ट पड़ने वाला जेनरिक पे तो नहीं पड़ेगा, और ब्रांडेड ड्रग्स पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। और
पाँचवा चौथा पॉइंट जो है उसका रिस्क एंड लॉन्ग रन इम्पैक्ट्स। लॉन्ग रन इम्पैक्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा उसके बारे में देखने वाले हैं। तो लॉन्ग रन में जो है, लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हाईली ड्रग प्राइस, यूएसए में ज़्यादा मतलब ड्रग्स का प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन होगा, यूएसए डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कैपेसिटी एक्सपेंस करेगा। तो देखो इससे होगा क्या, जितना भी फार्मास्यूटिकल जो है जितना भी बाहर में मैन्युफैक्चर करता है उसको जो है यूएसए में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो उसमें जो चेन जो है ड्रॉप होगा, इम्पोर्ट सोर्स जैसे इंडिया चाइना, इंडिया से ज़्यादा तक ब्रांडेड मैन्युफैक्चर करके यूएसए में बेचता था, उस पर थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडिया और चाइना पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड टेंशन होगा, मार्जिन के भी कंपेंसेशन फॉर एक्सपोर्ट्स, लोअर प्राइस एवोर्ड कॉस्ट प्राइसिंग। उसका फिफ्थ जो है इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर वो क्वालिफाइड इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वालिफाइड इम्पैक्ट क्या हुआ? क्वालिफाइड इम्पैक्ट हुआ क्वालिफाइड इम्पैक्ट हुआ जैसे क्वालिफाइड इम्पैक्ट में 25% ऑन इम्पोर्ट ड्यूटी अर्लियर इम्पोज करते कॉज, जिससे आप लोग को मालूम होगा कि 25% एक्स्ट्रा जो ड्यूटी है वो इंडिया पे लगा हुआ है पहले से। यूएस ड्रग्स कॉस्ट यूएस 151 मिलियंस बिलियंस पर ईयर, ये पास हो तो फुल्ली थ्रू। इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट्स जो है, इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट टू यूएसए जो है 10.5 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2025 में था। जो स्टॉक कुड बी रेवेन्यू सिग्निफिकेंस, उसका जो रेवेन्यू पे असर पड़ेगा जिससे उसका स्टॉक प्राइस कम होगा। उसके बाद आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए आगे क्या करना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन ऑन विच बेसिस कैटेगरीज विद टैक्सेस, तो आगे क्या करना चाहिए इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को स्पेसिफाई कैटेगरीज जो है उसको इस पे क्लासिफिकेशन करना चाहिए। हाउ टू यूएस डिफाइन एक्टिविटी बिल्डिंग, और देखना चाहिए कि यूएसए किस प्रकार से इम्पोज कर रहा है। हाउ फास्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी रिस्पॉन्ड टू द यूएस। इससे जो है यूएसए में प्लांट एस्टेब्लिश करना होगा, और चेन सप्लाई में भी डिफ़िकल्टी आएगा। शिफ्टिंग एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट को शिफ्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए इसका नया स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा इंडिया को। और रिएक्शन ऑफ अफेक्टेड कंट्रीज, इंडिया ट्रेड डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी पे भी ध्यान देना होगा। रेगुलेटरी ऑफ इलीगल के चैलेंजेस, ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ में जाके इसका करना चाहिए। तो थैंक यू, आज यहीं तक।